हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है अपना गुरुकुल। तो इस चैनल को बनाने का सबसे मेन मोटिवेशन मेरा ये है कि बच्चा घर बैठे फ्री में सब कुछ एक्सेस कर सके। पूरा फिजिक्स का कोर्स इसमें हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। बिल्कुल ही बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल तक मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक मैं कवर करूंगा। अगर फिर भी मुझसे कोई रह जाए तो आप मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक रह गया, तो मैं वो करा दूंगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको डाउट पूछते रहना है। कुछ भी हो उसका हम स्पेशल चैनल बना देंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसके साथ आप सब कुछ मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। और इसकी कोई भी फी नहीं होगी बच्चों। सारा मटेरियल आपको मैं फ्री में दूंगा, सब कुछ मैं आपको फ्री में दूंगा। मेरा मोटिवेशन यही है कि हर एक बच्चा पढ़ पाए अपने घर बैठ के। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रिमोट लोकेशन पे रहते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी फिजिक्स इस चैनल से आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें। तो बिना देरी किए हुए बच्चों मैं आपसे एक चैप्टर शुरू करता हूँ। तो आज हम जो पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है अपने पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसको मैं चैप्टर की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ ये, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में क्या है बच्चों, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो आपको पता है आपको एग्ज़ाम देना है, वो एक अलग चीज़ है। वो ठीक है, उसके लिए आप पढ़ोगे बेटर है, बेस्ट है। पर जब तक आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो एक ना एक दिन आपको वो सब्जेक्ट बोझ लगने लगेगा। जब तक आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे तब तक ठीक है, और नहीं होंगे तो आप एकदम से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ आपके साथ हो। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, जो भी चीज़ समझ में ना आए आप उसी वीडियो में कमेंट में डाल देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के डाउट जो कलेक्टिव डाउट होंगे वो बिल्कुल उसी टाइम हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो ये मैं चाहता हूँ आपके साथ ये सब करना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में कहानी कहाँ से शुरू होती है बच्चों। बात सिंपल सी है कि फिजिक्स के बारे में हमें इंट्रो पढ़ना है कि भाई फिजिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो मैं पहला क्वेश्चन डालता हूँ कि व्हाट इज फिजिक्स। तो यार ये फिजिक्स है क्या, सबसे पहले इस बात को देखते हैं। बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक लाइन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ये डेफिनेशन बुक की है और इससे ज़्यादा उसको बस उसी को इलेबोरेट कर रखा है। पर क्या ये सफिशिएंट है, क्या इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। तो मैं आपको बिल्कुल डीप में लेके जाना चाहता हूँ कि भाई व्हाट इज फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स है क्या एक्चुअली में। तो फिजिक्स बच्चों पहले डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिजिक्स क्या है कि देखो आसपास हम नेचर में कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। मैं कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ भी, एयर, सेकंड, वाटर, सेकंड, थर्ड, करंट, फोर्थ, फैन, फिफ्थ, लाइट। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर फिजिक्स कहीं ना इन्वॉल्व हो। हर चीज़ में फिजिक्स इन्वॉल्व है। हमारा नेचर, अब इसने इसलिए ही बोला कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को स्टडी करना और उसके लॉज को रिवील करना है, उसके लॉज को स्टडी करना ही फिजिक्स है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। चलो अब सबसे पहले इसकी शुरुआत में एक कहानी से करूँगा बच्चों। ठीक है, इसकी शुरुआत कहानी से कैसे करते हैं बच्चों, चलो ये रब करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। देखो बच्चों ध्यान से देखना कि एक डॉक्टर फेमन थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने एक इस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग द नेचर को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, इसको कहानी की तरह देखते हैं ताकि ये बोरिंग ना लगे। ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। तो ये उन्होंने क्या किया कि एक इस चीज़ को चेस से समझाया। ये बच्चों चेस का गेम है, मैं चेस बोर्ड बना रहा हूँ एक। ड्राइंग बेकार है तो उस पर माइंड मत करना, बस समझने की कोशिश करना। 8x8 का ये ऐसे एक चेस होता है और ये मैं 8x8 नहीं बना रहा हूँ, जस्ट एक कुछ भी बॉक्स बना रहा हूँ थोड़े बहुत तो चेस जैसा लगे। ठीक है, ऐसे कुछ प्लेयर हैं, ये प्लेयर्स, एक प्लेयर यहाँ पे है और एक प्लेयर अपना
यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं। अब इनके कुछ नाम डाल देते हैं। तो इसका नाम है भाई पोपटलाल और इसका नाम है भाई भिड़े। भिड़े और पोपटलाल चेस का मैच खेल रहे हैं और ये दोनों अपने फील्ड के महारथी हैं, दोनों चेस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर एक हमारे जो चैंपियन है भाई साहब, चैंपियन छोड़ो, चैंपियन को बाद में लाएंगे, अभी दूसरों के लाते हैं। ये हमारी हैं प्यारी बबीता जी। बबीता जी, ये बबीता जी है हमारी, ठीक है। ये बबीता जी कौन है हमारी? ऑब्जर्वर। और एक बबीता जी का नाम आया तो एक का नाम तो दिमाग में आना चाहिए, कौन? अय्यर? नहीं, जेठालाल, ठीक है। तो अपने पास है ये जेठालाल, जेठा जी, जेठालाल उर्फ जेठा जी, बबीता जी के जेठा जी, ठीक है। ये दोनों चेस खेल रहे थे भाई। बबीता जी ऑब्जर्वर थी और जो जो बबीता जी ऑब्जर्व करती हैं वो जेठालाल को बताती हैं, ठीक है। इन दोनों को भाई थोड़ा सा चेस में इंटरेस्ट आ रहा है तो चेस देख रहे हैं, तो ये सब अपने को देखना है। तो भाई पोपटलाल और भिड़े खेल रहे हैं अपना मैच, ये अपनी अपनी मूव्स चले जा रहे हैं। मान लो इसने प्यादा चला एक कदम, बबीता जी ने देखा वो प्यादा एक कदम चल रहा है, तो इसका मतलब जी ये वाले चीज़ें हैं ये एक एक कदम चलेंगी, वो भी सीधी। पहला रूल बबीता जी ने बना लिया खुद का, बताया जेठालाल को। जेठालाल तो भाई बबीता जी के फैन है, जो बबीता जी ने कह दिया जेठालाल ने मान लिया, ठीक है, डन। अगली बार क्या देखा बबीता ने? यार ये वाला मान ले, ये है ऊंट, ये हम ऊंट मान के चलते हैं, ऊंट। तो ये ऊंट इसने ये चला टेढ़ा, ऐसे यहाँ पहुँच गया कैसे भी, ठीक है, टेढ़ा चला। बबीता जी ने देखा वो ये क्या, अभी तक तो भाई ये सीधे सीधे चल रहे थे, ये क्या है? तो भाई इसने देखा ये ऊंट जैसा बना हुआ है तो ये टेढ़ा चलता है। बबीता जी ने दूसरा रूल बनाया। काफ़ी देर तक बबीता जी ऑब्जर्व कर रही है गेम को और उन्होंने सारे मूव को जेठालाल को बताती जा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, बबीता जी को कोई बताने वाला नहीं है, तो बबीता जी क्या करिए, खुद ऑब्जर्व करे जा रही है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार ऊँट है वो टेढ़ा चलता है। लगाया जेठालाल को फ़ोन कि सर जेठा जी ये ऊँट तो टेढ़ा चलता है, ठीक है भाई, जेठालाल ने मान लिया, डन। ऐसे करके देखा भाई, ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो ये होता क्या है, फेमन साहब ने क्या बोला कि लाइफ इज, ये नेचर जो एक चेस गेम की तरह है, इसके अंदर अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं और साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वर हैं, जो यानी कि साइंटिस्ट, किसी को भी साइंटिस्ट बोल दिया हमने, जो भी उस एक लॉ को बना रहे हैं वो साइंटिस्ट है मान लो, तो वो एक ऑब्जर्वर है, उसने किसी इवेंट को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसने कोई लॉ बना दिया कि यार ये मार्कर था, ये नीचे गिरा, ओ क्या हो सकता है ये। ऐसे ही एक थे हमारे महान न्यूटन साहब, उन्होंने क्या किया, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एप्पल गिर गया और वो भाई साहब ने उस एप्पल का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। वो बेचारे एप्पल की इतनी बड़ी गलती क्या थी कि वो ऊपर गिर गए, बस इतनी सी गलती थी क्या, और उन्होंने सारी मतलब हमें ये पढ़ने पर मजबूर कर दिया इतना कुछ। तो भाई उन्होंने एक लॉ निकाल दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एप्पल के गिरने की वजह से, पता नहीं दिमाग पे टकरा के दिमाग में क्या हो गया उनके, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाल दिया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आया, एक नेचर का इवेंट था, गिर गया। उससे पहले जब उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया तो उससे पहले क्या चीज़ें गिरती नहीं थी, पहले भी वैसे ही होता था। इट्स जस्ट कि वो ऑब्जर्व किसी ने अब किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या पाया कि यार इस अर्थ पे हम कुछ भी चीज़ किसी हाइट से छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिरती है। तो यहाँ से एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। तो ये चेस गेम की तरह है कि भाई ऑब्जर्वर को कोई अंदाज़ा नहीं होता उस नए इवेंट का, वो उस इवेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करता है और उसके बेसिस पे रूल्स बनाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो रूल्स हमेशा ठीक हो। वो रूल्स कब तक ठीक है, जब तक कोई और बंदा आके उसको ये ना बोल दे कि यार ये रूल गलत है और इस रूल में ये इंप्रूवमेंट है, इसकी वजह से बता रहा हूँ। उसका एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, समझ रहे हो। लाइक मैंने बोला यार ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है जी, न्यूटन का लॉ अब तक चलता आ रहा है। हो सकता है भाई 100 साल बाद कोई एक बंदा है जो एक जगह को खोज डाले, वो बोले कि यार ये मैंने गिराया और गिरा ही नहीं, ठीक है, अर्थ पे तो ग्रेविटी है ही नहीं, अर्थ पे मान लो किसी पॉइंट पे मान लेते हैं। तो वो बंदा अगर चैलेंज कर देता है उस ग्रेविटी के लॉ को, तो ऐसा नहीं कि वो लॉ चेंज नहीं होगा, वो लॉ तुरंत चेंज हो जाएगा। उस लॉ में या तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा या वो लॉ चेंज हो जाएगा। बस बात होती है कि उसको गलत प्रूफ करने का एक सेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी हवा में कुछ भी बोल देगा। तो ऑब्जर्वर को स्टार्टिंग में अंदाजा नहीं होता। ऑब्जर्वर क्या है, नेचर की इवेंट को जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे एक चेस की गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बबीता जी को कोई अंदाजा नहीं है चेस के बारे में, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रही है और अपने रूल बनाए जा रही है।
और जेठालाल कौन है इसमें? बाकी दुनिया, साइंटिस्ट जिसने वो ऑब्जर्व किया, एक लॉ बनाया, रूल बनाया और बाकी दुनिया को बता दिया। ठीक है, जेठालाल को बता दिया, बाकी दुनिया को बता दिया, तो हमने मान लिया। ये सब ऐसे ही चलता है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फेमन साहब ने ये चीज़ क्लियर की है अपने को कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती क्या है। तो इसको एक हिंट की तरह या याद, मतलब एक कहानी सी है, ये नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी लगे तो एक हिंट की तरह कर लेना। ठीक है बेटा, बुक्स के मैं एक आपको साथ में बात बता रहा हूँ कि बुक्स ना बहुत ज़्यादा फॉलो मत करना। अगर कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पे जो कोचिंग वोचिंग में पढ़ रहा है, तो कोचिंग का मटेरियल बहुत होता है, साथ में आपको बस एक आधी बुक फॉलो करनी है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। लेकिन अगर कोई स्कूल का बच्चा है जिसके पास कोई और सोर्स पढ़ने का नहीं है, तो वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो शुरुआत एच.सी. वर्मा से करे, थियोरिटिकली भी। थियोरिटिकली एच.सी. वर्मा इज़ अ वेरी 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 गुड बुक। बहुत इजीली अच्छे शब्दों में हर चीज़ दी हुई है और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, जितना होना चाहिए ना उतना है, तो समझने में आपको ईजी रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये जस्ट एक कहानी थी कि फिजिक्स की मतलब फिजिक्स होता क्या है वो समझना। फिजिक्स का दोबारा से लास्ट में क्या था कि नेचर को ऑब्जर्व करना, नेचर के इवेंट्स को ऑब्जर्व करना और वो उस इवेंट के जो कॉज है उनको फाइंड आउट करना और उनके बेसिस पे एक बेसिक लॉ बना देना कि वो जो इवेंट्स है वो किस बेसिक लॉ को फॉलो करते हुए हो रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन और उन चीज़ों को हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि भाई ये सन के अराउंड अर्थ घूमती है अपने एक ऑर्बिट में, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ये सब केपलर्स लॉज, न्यूटन्स लॉज ग्रेविटी, ये सब इन चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं। जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, इनके पीछे कोई ना कोई लॉ है और हम ये फिजिक्स में टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे यूनिट्स। ठीक है, तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। हम हर एक लेक्चर को बहुत शॉर्ट रखेंगे, बहुत छोटा छोटा रखेंगे, ताकि आप एकदम से 50 मिनट 60 मिनट देख के घबरा ना जाओ। ठीक है, ताकि आप एक सीटिंग में एटलीस्ट एक टॉपिक तो कवर करो। ठीक है, मेरा मोटिव यही है। और इस टॉपिक में कुछ ना तो क्वेश्चन का था या कुछ था, ये जस्ट पहला लेक्चर था आपका, और पहला लेक्चर भी नहीं, जस्ट एक इस सीरीज के पहले लेक्चर का पहला पार्ट बोल सकते हैं। जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसका जस्ट पहला पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।